नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार है। उस अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है। आज सोमवार है, अपन 5 मिनट रिवाइज करते हैं। प्रतिमा में क्या बताया जा रहा है? प्रतिमाएं होती हैं। कितनी प्रतिमा होती है? बोलो, कौन बोलेगा? मिताली, प्रतिमाएं कितनी होती हैं? 11 प्रतिमाएं। उनके नाम बताओ 5 तक के। प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा। पहली प्रतिमा दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषोदोपवास और सचित त्याग। बढ़िया। फिर दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? संदीप आप बताओगे? में दूसरा लगने से तत्वों की श्रद्धा हो और पंच परमेष्टि की शरण रूप हो इसके लिए। और एक और है 4 है, एक भूलना हूँ। 3 हो गए, एक बच्चा लास्ट में था तत्व पथ ग्रह्य, तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला। नहीं, ये तो बता दिया भाई, एक रह गया, बीच में रह गया। अच्छा, याद नहीं आ रहा है। हाँ, कौन से बोला? पहला है सम्यक दर्शन से शुद्ध। हाँ, फिर दूसरा है संसार शरीर भोगों से विरक्त। और तीसरा था पंच परमेष्टि को ही शरण मानने वाला। लेकिन इस बात को कहकर के बहुत बड़ी बात कही उन्होंने ये कहा है कि अन्यत्र इसका चित्त कहीं भी जाते ही नहीं हो, भगवान और पंच परमेष्टि को ही शरण मानता हो, धर्म को ही शरण जानता हो। और अंत में कहा था तत्व पथ ग्रह्य, जो तत्व का विचार है, लौकिक विचार, उसमें न्याय नीति से रहने वाला हो, इस प्रकार का जो जीव है उसे कहते हैं दर्शन प्रतिमा का धारी। ये परिभाषा में था। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। ये बताना है आपको कि दर्शन प्रतिमा में व्रत का पालन होता है कि नहीं। प्रतिमा में व्रत भी ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन व्रत 7 ही 4 होते हैं, इतना ध्यान रखना। नहीं तो कोई ऐसा नहीं समझे कि बस इतना ही है। इतना जो अपन ने 4 विशेषण कहे वो तो है ही, प्लस व्रत भी हैं, परंतु उन व्रतों में कुछ दोष आदि बने रहते हैं। वे व्रत जो हैं वे अभ्यास रूप हैं। यानी ये कहा जाएगा कि पहली प्रतिमा में जो व्रत हैं वे अभ्यास रूप होते हैं और आगे जाकर के वे पक्के हो जाते हैं, है ना। फिर जो मूल गुण थे उन मूल गुणों का क्या होता है? तो ये कहा था कि मूल गुणों में अतिचार नहीं लगते हैं। वे मूल गुण यहाँ पर पहली प्रतिमा में निर्दोष बन जाते हैं। उनमें जो दोष थे वो अपन ने देखे थे, अभी उसको दोहरा नहीं रहे, आप विचार लेना। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ी थी प्रोषधोपास प्रतिमा, वहाँ से चालू करते हैं। प्रोषधोपास प्रतिमा पूरी हो गई थी और अब ये चल रही थी सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा में ये देखा था कि जो जो सचित्त वस्तुएं हैं उनके ग्रहण का त्याग ही होता है। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने केवल वनस्पति को लिया था कि जो वनस्पतियाँ प्रयोग में आती है, मूल, शाखा, कंद, डाली, शाख, उसके पत्ते या फूल, कोपल निकली हुई, ये जितनी भी चीज़ें हो सकती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब तक सचित्त रूप अवस्था में है, सचित्त यानी उसमें जीवन पाया जाता है या जीवन पाए जाने की गुंजाइश है, उसको लेकर के जीव पैदा हो सकता है, उस अवस्था को बोलते हैं सचित्त अवस्था। कच्ची अवस्था को बोलते हैं सचित्त अवस्था। तो ये जो सचित्त त्यागी है वो उनको सचित्त रूप से नहीं प्रयोग करेगा, अचित्त करके प्रयोग करेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझो बीज है, गेहूं का बीज, तो गेहूं के बीज से क्या होता है? खेती होती है, मतलब गेहूं का पौधा लगता है। तो वह जो पौधा है, जब तक नॉट पौधा, बीज है, उस बीज में अंकुरित होने की क्षमता है, उसको बोलते हैं सचित्त है। यद्यपि उसमें अभी जीव भी नहीं है, लेकिन जो गेहूं अपने घरों में है या किसी शॉप में बिक रहा है,
उस गेहूं की बात करें दाने की, तो गेहूं का दाना यद्यपि अभी कैसा है, जीव नहीं है उसमें, लेकिन उसको सचित्त नहीं कहते, वो कहते हैं योनिभूत है। ये कैसा है, पैदा हो सकता है, उग सकता है। तो ये उगने लायक भी ना रहे तो क्या करा जाए इसके लिए, उसको जैसे अग्नि में सेक दिया जाए, तवे के ऊपर सेक दो आप बीज को, तो फिर वह उगने लायक नहीं रह गया, तो उसको कहते हैं कि ये अचित्त हो गया। ऐसे ही दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीव सहित भी हो सकती है, तथापि वे जब जीव रहित हो जाएं या कर दी जाएं तो उनको सचित्त त्यागी ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जैसे आपको फल वगैरह के बारे में कहा था, जो फल है, केला हो चाहे संतरा हो, मौसम्बी हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सचित्त कहलाती है। और इनको अचित्त किया जाए यानी इनको सुधारा जाए चाकू से, या फिर उसके अलावा यंत्र यानी कोई मशीन मिक्सर वगैरह है उसमें इनको क्रश किया जाए, तो उसके द्वारा या गर्म करने के द्वारा ये सचित्त से अचित्त बनती है, उस समय इन्हें ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा करने का प्रयोजन क्या है, सचित्त त्याग करेंगे तो क्या लाभ होगा, तो उन्होंने कहा कि इससे इंद्रिय विरति का पालन होता है, क्योंकि कोई वस्तु सचित्त रूप में ही ग्रहण करना, उसमें इंद्रिय का पोषण ज़्यादा होता है, उसमें टेस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं। और एक अचित्त हो जाए वस्तु और उसको लेकर के आप खाओ तो उसका टेस्ट डिफरेंट रहेगा। एक ट्राई आप कर सकते हो, एक केला है, केला अपन जैसा खाते हैं रेगुलर वे में, छिलका छीला खाया, उसका टेस्ट, और एक केला है उसको अपन ने गर्म पानी में डाला या समझो गर्म कर दिया और उसको खाओ तो कैसा लगता है। एक सादा पानी ठंडा या सामान्य टेम्परेचर का उसको ग्रहण करना, और एक थोड़ा प्रासुक किया हुआ जनरली गर्म करके किया तो उस गर्म पानी को यूज़ करना तो कैसा लगता है। तो दोनों में आप देखोगे कि जो साधारण रूप में हमारी आदतें हैं यूज़ करने की, वो सचित्त वाली चीज़ों की, तो टेस्ट भी हमारा वैसा डेवलप्ड है, तो हम चीज़ें वैसी चाहते हैं। परंतु सचित्त त्यागी जब अचित्त कर करके यूज़ करता है तो उसमें इंद्रियों का पोषण और उसकी इंद्रिय की जो आसक्ति है वह वैसी नहीं रह पाती, वह कम होती है, तभी जाकर के ऐसा ग्रहण कर सकता है। उसके अलावा सचित्त को ग्रहण करने में तत्परता ज़्यादा होती है। जैसे सैंपल खरीदा बाजार में, तो अपन तो क्या है कि उसे धोया चाहिए, नहीं धोया, वहीं लिया, वहीं खाना चालू कर दिया। अंगूर बाजार में मिल रहे थे, अंगूर वाले ने कहा ले आप टेस्ट कर लो, तो अपन ने कहा फ्री के थोड़े बहुत तो खा ही लें, तो उसने खा लिए। मतलब कुछ सोचना नहीं रहता है कि इसको कुछ करना भी है अपने को, तो उसमें क्या खाने में ग्रहण करने में तत्परता रहती है। लेकिन यदि आपका ऐसा है कि हम धोए बिना, गर्म किए बिना, छीले बिना, बंधारे बिना इसे ग्रहण नहीं करेंगे तो आप हर कहीं खड़े होकर कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब इतना जल्दी तत्परता से जो वस्तुएं ग्रहण हो जाती है वैसी नहीं होगी। तो इस प्रकार की भी एक जयता का परिणाम आता है, इसलिए ये सचित्त त्याग की बात है वास्तव में। और इससे भी ज़्यादा बात तो ये है कि जीव सहित वस्तु को मुझे ग्रहण नहीं करना है, मुझे जीव सहित वस्तुएं पदार्थ अपने भक्षण में काम में लेने नहीं है। ये यहाँ पर इसका मूल भाव है। जो जीव रहित हो जाए या तो स्वतः हो जाए या उसे कर दिया जाए तो हम ले सकते हैं। तो यह प्रश्न है कि सचित्त त्यागी है तो वो फिर स्वयं ही सचित्त से अचित्त बनाए कि कोई दूसरा उसके लिए बनाए। मतलब समझो पानी है, अपन पानी को लेते हैं, पानी छान लिया, तो पानी छानने के बाद अपन ने कहा था कि वो छना हुआ पानी कैसा है, सचित्त है, क्योंकि अभी भी उसमें जलकायी जीव पाए जाते हैं, वो खुद ही जलकायी के। तो अब उसको प्रासुक करना है, प्रासुक करना है या अचित्त करना है, तो अब कौन करेगा, वो व्यक्ति खुद करेगा, दूसरे से कराएगा, या कर भी सकता है कि नहीं स्वयं। तो आचार्य कहते हैं कि भाई अभी इसके सचित्त के भक्षण का त्याग है, ऐसा नहीं कि ये सचित्त से अचित्त खुद ना कर सके, इसको सचित्त से अचित्त करने के परिणाम है, अभी वैसा त्याग नहीं है। अभी ये मुनि जैसी अवस्था में नहीं पहुंचा है कि सब चीज़ें इसको अचित्त कर करके दी जाएं। ये स्वयं भी जिस भूमिका में है तो उसमें रहते हुए गर्म कर सकता है पानी, भोजन बना सकता है, अचित्त जल जूस बनाना या उसको गर्म करना या छिन्न भिन्न करना, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ये स्वयं कर सकता है। इसके लिए दूसरे को रखने की या दूसरे की इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है इसको, ये इनका कहना है। समझ में ही बात। इसका अर्थ सचित्त त्यागी
सचित्त के भक्षण मात्र का त्याग करता है, अभी उसके तत्संबंधी ऐसी हिंसा का त्याग नहीं हुआ है। हिंसा तो अभी भी उसके द्वारा पाई जा रही है, परंतु वह जो मुनि अवस्था चित्त जीवन की ओर है, प्लस इंद्रिय जयता है और एक परिणाम में कोमलता है कि जीव मेरे द्वारा भक्षण में ना आए, इस प्रकार का परिणाम वो उससे बचा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ करके बनती है। और ये आशाधर जी का श्रावकाचार है, उसमें कहते हैं बड़ा इसका महान व्रत है, क्योंकि जो चीज़ें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उनको भी यह आगम प्रमाण से स्वीकार करता है कि यहाँ जीव पाए जाते हैं। क्योंकि जो जल अपन ने छान लिया, वो छान करके अब कौन कहेगा कि इसमें जीव है या जीव है ये स्वयं, लेकिन फिर भी इसको जीव मानता है और मान करके उससे दया युक्त होकर के उनका भक्षण नहीं करना चाहता। इसलिए इसका आगम के ऊपर जो विश्वास है वह विश्वास प्रशंसनीय है। और इंद्रिय जयता जो है इसकी, कि प्राण भी चले जाएं तब भी यह सचित्त का भक्षण नहीं करता, अचित्त को ही प्रयोग करता है, तो ये इसकी जो इंद्रिय जयता है ये इसकी प्रशंसनीय है। इस प्रकार से ये पंचम प्रतिमा है। इसमें एक बात जरूर हमें कहनी है, जो अपन जल को प्रासुक करते हैं, कैसे प्रासुक करते हैं, जैसे इधर बुंदेलखंड के साइड में ये विधि ज़्यादा है कि जल है, जल में अपन ने कुछ लवंग या छिलका डाल दिया, इस टाइप की चीज़ डाल दी तो वो प्रासुक हो जाता है। वो प्रासुक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जल में आपने लवंग मिलाया, अब उस पानी को आप यूज़ कर रहे हो पीने के लिए, तो वो जो जल है वह रस रूप हो गया है। रस रूप यानी जैसे संतरा मौसम्बी इनका रस होता है, तो उसको पी लेने पर क्या है, मुख झूठा माना जाता है कि इसका मुख अभी साफ नहीं है, जल का कुल्ला करे साफ का, तो इसका मुख कहते हैं मुंह इसका झूठा नहीं है। ऐसे के ऐसे जब पानी है उसमें लवंग या कोई छिलका विलका मिला दिया, जिससे उसका रंग और स्वाद वगैरह चेंज हो गया, उसे प्रासुक कहा, तो उस जल को आपने यूज़ किया और उसी को लास्ट में पिया, तो आपका मुंह जो है ना अभी झूठा ही है, क्योंकि आपने रस से अंत में समापन किया है। इसलिए जब आप इस प्रकार का जल कदाचित प्रयोग करो तो उस प्रयोग करने के बाद में एक साफ जल भी होना चाहिए, जिस साफ जल से मुख शुद्धि की जा सके। नहीं तो क्या है कि वो उसी जल से अपन मुख शुद्धि मानते हैं, तो मुंह तो वैसा का वैसे ही रहता है, झूठा ही। उसके अलावा कई जगह लोग क्या करते हैं कि जल लेते हैं, जल में लौंग मिलाते हैं, गर्म भी करते हैं और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं। ये भैया, इनको जब आपने गर्म कर चुके हो जल को, तब लौंग मिलाने की क्या जरूरत है? लौंग काहे के लिए मिलाया जा रहा था? प्रासुक करने के लिए। लेकिन प्रासुक तो आपने गर्म करके कर दिया है, तो अब इसको लौंग मत मिलाओ। वो गंधोदक भी रहता है, तो उस गंधोदक में भी लौंग डाल देते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अब कहीं डलता हो तो जाके छेड़खानी मत करना। इतना है कि अपने हाथ में कोई चीज़ें हो तो अपन वो नहीं करें, अपन सही रूप में काम करें, इतना ध्यान रखना है इससे, ठीक है। इस प्रकार ये सचित्त त्याग प्रतिमा यहाँ पर पूरी हुई, 5 प्रतिमा हुई। अब इसमें किसी का प्रश्न होगा, पूछ लो। हाँ, 2 लोग नहीं बोल पाएंगे, बोलो मिताली। भैया ये बोल रही थी, जैसे लौंग का ये नहीं समझ में आता, जैसे कितने पानी में कितनी लौंग होनी चाहिए? हाँ ठीक है, इनका एक प्रश्न है, चेंज हो तो कितनी लौंग पड़ेगी? हाँ, कि कितने लोग कितने पानी में कितनी लोग सौंफ या कुछ छिलका वगैरह डालें। तो उसका साधारण नियम ये है कि जितना पानी है उसमें इतनी लौंग डालो कि उससे उसका रंग और स्वाद बदल जाए। जैसे एक समझो 2 लीटर 3 लीटर पानी है, तो उसमें आप 1 2 3 तो बहुत हो गई, 2 लौंग आपने डाल दी उसमें, तो 5 10 15 मिनट में उसका रंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा, स्वाद भी है उसका, कुछ तिखास लिए हो जाएगा। उसकी जगह यदि से आपने सौंफ भी डाली, सौंफ का चूरा करके डाल दिया, तो थोड़ी सी मतलब चिमटी भर कहो या मतलब ग्राम में कहें तो 5-10 ग्राम आपने डाली, तो वो 1-2 लीटर में पानी में 5-10 ग्राम सौंफ बहुत काफ़ी होती है। और लौंग भी डालना है तो ऐसा नहीं लौंग पूरा का पूरा डालो, आप उसको चूरा करके भी डाल सकते हो। उसका फूल लिया और उसकी डंठल ली, उसका चूरा किया और डाल दो उसको, तो उसका रंग भी बदल जाएगा, स्वाद भी बदल जाएगा।
तपेला भर के पानी है तो उसमें उसके मात्रा में देख करके डाल दो, मुट्ठी भर, आधी मुट्ठी इत्यादि। रूल ये है उसका स्वाद और रंग बदलना चाहिए। ऐसे ही छिलका भी डालते हैं, अनार का सूखा छिलका, उससे भी रंग बदल जाता है। बिल्कुल जरा सा छिलका डालने की जरूरत रहती है एक बाल्टी भर पानी में। भैया हाँ अपने पानी छाना हाँ और छान हाँ। तो उसको कैसे करेंगे, या मटके में डाल दी वो प्लास्टिक? इनका प्रश्न है कि पानी को प्रासुक नहीं, छान करके मटके में डाल दिया तो अब उसको प्रासुक कैसे करेंगे। तो जैनों के यहाँ तो मटके में पानी होते ही नहीं है, जैन मटके का पानी नहीं पीते हैं। मटके का पानी कभी प्रासुक क्या छना हुआ भी नहीं होता है, क्योंकि मटका हमेशा गीला बना रहता है, इसलिए तो आप मटका यूज करते हो। मटके में अनछना जल बना रहता है हमेशा, तो आपने छना हुआ पानी मटके में डाला तो पानी छना हुआ भी क्या हो जाएगा, अनछना हो जाएगा। समझ में? अनछना, अरे भैया मटका जो रहता है ना, आपने रात भर पानी रखा था उसमें, फिर सुबह तक खाली हुआ तो गीला बना है। मटका गीला होता है कि सूखा हो जाता है कभी? रात को खाली करके सुखा दिया और सुबह जब पानी डाला तो मटका। हाँ, ऊपर ऊपर से सूखा है, वो मटका पानी सोखता रहता है कि नहीं, बाहर तक वो गीला रहता है, उसमें ठंडक बनी कि नहीं? वो जो ठंडक है उसकी वो काय की है? वो मटके की है, वो मटके में पानी है उसकी है। ठंडा बन भी जाए, मतलब नॉर्मल हो गए, नॉर्मल टेम्परेचर हो गए, तो उसको माना जाएगा। उसको क्या करना, 3 दिन जेठ की दोपहरी में वहां रखना छत पे, तब जाकर के वो सूख जाएगा। अच्छा ऐसा? हाँ, नहीं तो गीला बना रहेगा। तो भैया मतलब मटके का पानी? हाँ, मटका जैनों के घर में प्रयोग नहीं होता है। अब होते तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो है वो बता रहे हैं आपको। मटके में पानी छन नहीं पाता है, छना भी अनछना हो जाता है, उसमें पानी के अंश बने रहते हैं, इसलिए मटके में पानी रखा है तो उसमें से निकाल के छान के पीना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा क्या है, मटका जिस मिट्टी से बना है ना, वो मिट्टी भी विचारणीय है कि वो कैसे बनी क्या नहीं बनी। अपन चलो उधर जा भी नहीं रहे, अपन तो इतने सी बात को कह रहे भी कि वो पानी उसमें जो भी सोख के रखता है वह, इसलिए वो अनछना हो जाता है। तो उसको छानने के लिए, आप उसको यूज करने के लिए फिर से छानना पड़ेगा। तो इसलिए प्रासुकता की कोई विधि नहीं है मटके में। प्रासुक पानी तो आप अपने स्टील के बर्तनों में रख सकते हो। तो भैया ऐसी कोई विधि हो जिससे पानी ठंडा भी बना रहे और मटके में भी डालना पड़े, जैसे स्टील के बर्तन में कुछ ऐसा करें अपन? तो एक बड़ी, हाँ, तो पानी ठंडा करना है आपको पीने के लिए, तो एक तपेला लेना, बड़ा परात लेना और उसमें पानी को फैला देना, और वहां से हवा आती जाती रहेगी तो पानी आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है। और नहीं ज्यादा हो रहा हो तो एक पंखा लेना और पंखा लेकर के उसको ऊपर नीचे करते रहना, तो आपका पानी बहुत अच्छा ठंडा हो जाएगा। भैया नल वाले मटके भी तो आते हैं। नल वाले मटके? नल में छन्नी बांधते हैं। नल में छन्नी? अरे नलों के ऊपर छन्नी बांधना श्रेष्ठ नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। और छन्नी भी बांध दी आपने तो वो प्रासुक तो नहीं होगा ना, वो छना वही कहलाएगा। उसको प्रासुक तो फिर भी अलग रूप से करना ही पड़ेगा। चलो अपन टाइम बाद में देखेंगे वो कितना होता है। अपन ये पढ़ते हैं आगे की प्रतिमा। 142वें नंबर का श्लोक है। अब छठी प्रतिमा। छठी प्रतिमा का नाम क्या है? रात्रि भुक्ति त्याग, ये भी नाम है, और इसका एक और नाम है दिवा मैथुन त्याग। ऐसे करके दो हैं। यहाँ पर भुक्ति के रूप से पहले लिया है, अपन वो समझते हैं। 142 नंबर का श्लोक। अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाश्नाति यो विभाव्याया सच रात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनः। विभावर्याम, विभाव्याम,
अन्नम, पानम, खाद्यम, लेयम, ये 4 प्रकार की चीजें हैं। क्या क्या है 4 चीजें? अन्न, पान, खाद्य और लेय। ये 4 क्या कहलाते हैं? 4 प्रकार के आहार। इन 4 प्रकार के आहार को न अश्नाति, जो नहीं खाता है। कब नहीं खाता है? विभावर्याम, यानी रात्रि में। जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है ना, उसका अर्थ है रात्रि में। जो रात्रि में यह, यानी जो 4 प्रकार के अन्न, पान, खाद्य, लेय को न अश्नाति, अश्नान यानी खाना, अशन बनता है ना, अशन यानी भोजन, अश्नाति उसकी वर्ब बनाई। तो जो इन 4 प्रकार के आहार को नहीं लेता है, स रात्रि भुक्ति विरतः, वह रात्रि में भुक्ति यानी भोजन का, विरत यानी विरक्त है, त्यागी है। कैसा है वह? सत्वेषु अनुकंपमान मनः, जो सत्व हैं, सत्व यानी प्राणी हैं, सत्वेषु मैत्री ऐसा कहते हैं ना, सत्वेषु मैत्री ने सभी प्राणियों में मैत्री, ऐसे यहाँ पर दिया है सत्वेषु अनुकंपमान मनः, यानी सत्व में यानी प्राणियों में। कैसा है वह? अनुकंपमान, अनुकंपा से मना युक्त मन है उसका, अर्थात उसका मन दया से, करुणा से, अनुकंपा से आर्द्र चित्त है, भीगा हुआ है, जिसके कारण से वह रात्रि में भोजन कदाचित भी नहीं करता है। इस प्रकार का रात्रि भुक्ति त्यागी है। ये प्रतिमा है कौन से नंबर की? 6ठी। तो यहाँ पे 4 प्रकार के आहार दिए हैं। ये पहले आपको बताए थे 4 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं, प्रोषधोपवास में आए थे। अन्नम यानी अन्न, पान यानी पेय, खाद्य यानी खाने वाले सामान, ले यानी लेने वाले। कौन से लेने वाले? चबाने वाले नहीं, जिसको चाटा जाता है, चाट करके खाने वाले। ऐसी जो चीजें हैं ये 4 हो गए। तो अन्न में क्या क्या लेंगे? अन्न वाला भोजन यानी जो दाल, रोटी, भात, सब्जी, पूड़ी, पराठे, इस टाइप की चीजें जिनसे वास्तव में पेट भर जाता है, जिसको भोजन कहा जाता है कि मैंने भोजन कर लिया, इस टाइप की जो चीजें हैं उनको बोलते हैं अन्न प्रकार का, अन्न टाइप का आहार। 4 प्रकार के आहार में पहला आहार अन्न आहार, जिनसे भोजन किया जाता है, जिनसे पेट भरता है वास्तव में, वह अन्न। दूसरे टाइप का आहार है पान। पान यानी पीना, शरबत, दूध, चाय, कॉफी या और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो कोल्ड ड्रिंक तो खैर पीने लायक नहीं है, लेकिन इस टाइप की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं पेय। ये पेय के अंतर्गत आ जाएगी। तीसरी है खाद्य। खाद्य में क्या आएगा? खाद्य में खाने वाली चीज है। तो खाने वाली चीजें तो पहले ली ना, खाने वाली ऐसी चीजें जिनको खाने पर ऐसा नहीं कहते अपन कि भोजन हो गया हमारा। जैसे लड्डू खाया, जैसे कि इसको बोलते हैं नाश्ता, नाश्ता किया नाश्ता, तो नाश्ते को खाना नहीं कहते हैं। तो नाश्ते में खाया तो जाता है, लेकिन वह लड्डू खाया, इमरती खाई, जलेबी खाया या कचौरी खाई, इस टाइप की थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं तो अन्न से ही बनी हुई, लेकिन जिसका नाम भोजन नहीं है, उसको बोलते हैं खाद्य। खाद्य का आहार यानी एक प्रकार से हो गया नाश्ता वो। और अंतिम दिया लेय। लेय यानी जो खाया नहीं जाता, जो अन्न भी नहीं है, जो पेय भी नहीं है, लेकिन मिक्सचर टाइप का है। जैसे रबड़ी, तो रबड़ी खाद्य है कि अन्न है कि पान है? तो वो ना पूरी पेय है, ना पूरी खाद्य है, ना भोजन है, तो क्या है? लेय है। उसको डिफरेंट तरीके से खाया जाता है, तो कहते हैं, उसका नाम दिया चाट करके खाना। जैसे बर्फ के लड्डू वगैरह होते हैं, तो वो सब कैसे खाए जाते हैं? मतलब खाए नहीं जाते, पिए भी नहीं जाते, एक डिफरेंट तरीका उनके यूज करने का। उस प्रकार का जो आहार है उसका नाम है लेय, चाट करके खाने वाले पदार्थ। ये 4 प्रकार के आहार में सब प्रकार की चीजें आ जाती है, कुछ भी नहीं बचता है, जो भी है सब इसमें रखना है। इनका जो पूरा त्याग करता है उसका नाम है रात्रि भुक्ति विरत, यानी इनको चारों को रात्रि में नहीं खाता है। ठीक है? हाँ, क्या है संदीप? क्या चीज है? फल। फल है वो खाद्य, ड्राई फ्रूट्स खाद्य, क्योंकि वो अन्न नहीं है, वो पेय नहीं है, वो लेय नहीं है, इसलिए वो खाद्य है। ठीक है? रबड़ी तो खाते हैं। हाँ, आपने देखा नहीं लोगों को खाते हुए। वो क्या है? मिक्सचर है।
मिक्सचर यानी रबड़ी जैसी चीज़ है, वो पूरी ना लिक्विड है ना वो पूरी सॉलिड है, वो मिक्स है। तो उसको अभी तक आप चम्मच चम्मच लिया है ना, नहीं तो यदि आप उसको खाने का तरीका देखोगे ना, चम्मच हटा दो फिर खा के दिखाओ कैसे खाओगे। आप चम्मच से यूज़ करते हो इसलिए उसको खाते हो। हाँ, तो पिया है ना उसको, तो पीने में लिक्विड नहीं है पूरा शरबत जैसा कि पी लिया उसे। जैसे पानी पीते हैं ना, वैसे रबड़ी पी जा सकती है क्या? इसलिए वो ले मतलब लेने लायक नहीं, ले मतलब उसकी वर्ब है इस प्रकार की। अब यहाँ पर ये कोई भैया वो ये पहले तो आपने स्वाद भी बताया था ना, लौंग सुपारी इलायची वगैरह, खाने तो नहीं बताया था पहले। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो लास्ट टाइम जब अपन ने पढ़े थे 4 प्रकार के आहार, तो ये बताया था अशन या अशन की जगह खाद्य, पान, स्वाद्य और लेय। लेकिन उसी के साथ में हमने ये भी बताया था कि 2 प्रकार से 4 प्रकार का आहार कहा जाता है। एक तो ये जो 4 यहाँ नाम लिखे हैं जो भी अपन ने पढ़े, और उसके अलावा जो एक डिफरेंट प्रकार से भी आगम में दिया, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। तो वहाँ पर फिर खाद्य में जो यहाँ पर अशन और खाद्य है 2 करे, तो उनको पूरा एक ही में ले लिया, तो वहाँ पर खाद्य कहा था। और उसके अलावा फिर स्वाद्य को एक और ले लिया था, लौंग इलायची सुपारी, जिनसे मुखवास रहता है, पेट नहीं भरता परंतु मुंह चलता रहता है, इस टाइप की चीज है, उनको स्वाद्य में उस टाइम पे लिया था। तो वो दोनों प्रकार से वर्णन है। यहाँ पर अभी ये 4 प्रकार लिए हैं, अभी उसको अपन देखने जाएंगे तो वो सब लेय में चले जाएंगे कि जिसको मुंह में चला 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 के आदमी यूज करता रहता है, वो लेय या खाद्य टाइप से नाश्ते के जैसे समझ लेना। ठीक है? हाँ, लेय का ये मतलब सुना है कि जो बॉडी पे लगाने वाले जो हाँ, विराग का प्रश्न है कि एक वो हमने सुना है लेय मतलब जो बॉडी पे लगाया जाता है, जैसे ऑइंटमेंट लगाया, मल्लम लगाया या कुछ लोशन लगाया, उसको लेय कहते हैं। लेकिन उसको लेय नहीं कहते विराग, लेय तो चाटने वाले को कहते हैं। वो जो बॉडी पे लगाया जाता है उसको बोलते हैं लेप। लेप, इसने लेप किया। और वो जो लेप किया जाता है वो आहार नहीं है। एक लेपा आहार 6 प्रकार के आहारों में से दिया है, लेकिन वो लेप रूपी आहार होता है वनस्पतियों के, जो एकेंद्रीय हैं वनस्पति, वे जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनके भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं लेपाहार। और हम आप जो कोई शरीर के ऊपर कुछ लगाया आपने, मालिश लोशन या आयोडेक्स वगैरह, वो कोई आहार नहीं है, वो बस मालिश है। वो एक ऊपर से यूज की हुई चीज की जाने वाली चीज है, उसे आहार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो आहार का प्रकार नहीं है। ये लेय और वो लेप, इन दोनों शब्दों में और उसके अर्थ में अंतर है, और उनके स्वामियों में भी अंतर है। ठीक है? वो ये नहीं है। हाँ भैया। भैया, हाँ संदीप भैया मैं ये कहता था कि ना ऐसा बोलते हैं कि जिसके 4 तरह के आहार का त्याग है रात्रि को, उसको लेप भी नहीं करना चाहिए किसी तरह का। हाँ, तो फिर उसको कैसे बोलते हैं? इनका प्रश्न है कि 4 प्रकार के आहार का जिसको त्याग है उसको रात्रि को लेप नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लेप आहार नहीं है। अब कोई व्यक्ति है, उसने रात्रि भोजन का त्याग है, सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द हो रहा है तो उसका सिर में क्या मालिश नहीं कर सकते? हाथ पैर नहीं दबा सकते? नहीं तो आप तो कहोगे हाथ पैर दबाए तो भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का लेप हो रहा है। ये लेप कुछ भी नहीं है, बाहरी चीज है, इसका आहार से और रात्रि भोजन से कोई संबंध नहीं है। आप पूरा आगम देख लेना, कहीं पर भी आपको उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा। और जो लेप नाम का आहार भी है वो एकेंद्रीय मात्र के है। इसलिए कई लोग क्या है, इसको लेकर के ये कहने लग जाते हैं कि रात्रि में है, इनका त्याग है आहार वगैरह का, और इन्होंने ऊपर से तेल वेल लगवा लिया तो इनके रात्रि भोजन का ही व्रत नहीं पल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तेल लगाए, घी लगाए, आयोडेक्स लगाए, विक्स लगाए, उससे उसके आहार के बारे में कोई तकलीफ नहीं है, कोई व्रत में भंग नहीं है। वो इंद्रिय का पोषण हो सकता है, वो उसकी आवश्यकता भी हो सकती है, वो कुछ दूसरे में दोष में जा सकता है, वैसे जा नहीं रहा है लेकिन करने ही तो जा सकता है, लेकिन उसका रात्रि भोजन से और आहार से कोई भी संबंध नहीं है।
ठीक है। हाँ हाँ बोलो जल्दी। रोम से तो अंदर जा रहा है ना भैया, वायरस अंदर जा रहा है रोम से। रोम से क्या अंदर जा रहा है? तो रोम से अंदर जा रहा है तो श्वास भी जा रही बेटा, श्वास भी फट से आहार हो जाएगी। फिर श्वास तो क्या है कि अब बीमारी में ही कभी कभी लेप करते हो आप, तो श्वास तो दिन रात ले रहे हो, फिर क्या करेंगे उसका? फिर आदमी नहाता भी है सुबह, तो नहाया या समझो रात को उसने हाथ धोए कुछ शंका से निवृत्त होकर के, तो वहां से ही पानी अंदर जा रहा है फिर आपके लिए, तो जा रहा है, तो इसका मतलब रात्रि भोजन त्याग तो असंभव ही हो गया, क्योंकि ये सब चीजें तो बनी रही है। अपन मंदिर जी में नहा रहे हैं अभिषेक के लिए, बोले जल ग्रहण हो रहा है हमारे, तो जल ग्रहण हो रहा है तो फिर इनके तो मंदिर में खाना पीना चालू हो गया। इसलिए जो चीज है ही नहीं अपन उसकी कल्पना करके दोष निकालते, जैसा नहीं है वैसा मानना। ठीक है, इंजेक्शन आप कल सोचना। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप सोच करके आना कि जब यहाँ रात्रि भोजन का त्याग यहाँ कहा जा रहा है तो पहले क्या हुआ था? हम तो अभी से ही रात्रि भोजन के त्यागी बने हुए हैं, तो फिर इसमें मतलब जो प्रतिमा पंचम गुण स्थान में आ रही है उसमें और हमारे द्वारा किए जाने वाले त्याग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में आप विचारना, अपन कल आगे पढ़ेंगे। ठीक। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।